नाम के दैत्य का वध किया। वो मायावी था, माया से अनेक रूप धारण कर सकता था और उसने इतना तप किया कि वह इंद्र आदि देवताओं को भी सहज अपने बस में कर लिया। बड़ा पराक्रमी था, लेकिन फिर भी उसका पराभव हुआ। क्यों? देखो, यदि हमारे अंदर शक्ति है ना, कोई बल भगवान ने दिया है, चाहे धन का बल हो, चाहे पद का बल हो, चाहे विद्या का बल हो और चाहे शरीर का बल हो, उस बल का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग ना हो। हमारा बल समाज के कल्याण के लिए हो, समाज के भक्षण के लिए ना हो, रक्षण के लिए हो। क्या कर रहा है वो? दूसरों को सता रहा है। सज्जन में और दुष्ट में यही भेद है। सज्जन के पास जब सामर्थ्य आता है तो वो लोगों की सेवा में लग जाता है, और दुष्टों के पास जब बल आता है तो वो लोगों को सताने में लग जाता है। अब कथा के दर्पण में अपने आप को भी देखते जाइए कि हमें जो पद मिला है, जो हमारे अंदर सामर्थ्य है, शक्ति है, हम उसका उपयोग लोगों को सहायता करने में करते हैं कि लोगों को सताने में करते हैं। कई लोगों को दूसरों को सताने में आनंद आता है, पर ध्यान रखना, ये सृष्टि ऐसी है कि जो बोएंगे वो 1 गुना 2 गुना होकर नहीं, आपको 100 गुना होकर मिलेगा, 1000 गुना होकर मिलेगा। हनुमान जी ने लंका दहन किया। राम जी ने पूछा, क्यों हनुमान जी आपने लंका जला दी? मैंने तो लंका जलाने का कहा ही नहीं था। हनुमान जी बोले, सरकार आपने कहा तो नहीं था, पर वो त्रिजटा स्वप्न सुना रही थी तो उसने कहा सपने उबानर लंका जारी, तो मुझे लगा कि शायद भगवान इसके माध्यम से प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन प्रभु, लंका मैंने नहीं जलाई। किसने जलाई? बोले, लंका जलाने में 5 लोगों का हाथ है। हमने पहले भी एक बार सुनाया ऐसा है। किसने लंका जलाई? बोले, पहली तो माता जानकी के संताप ने, उनका जो ब्रह है, ब्रह अग्नि, ब्रह रूपी अग्नि प्रकट हुई, उनका संताप ऐसा बड़ा कि उस संताप की अग्नि में लंका जल गई। दूसरा, विभीषण के जाप ने, राम नाम मणि दीप धर जी है देहरी द्वार, राम जी का नाम एक दीपक की तरह विभीषण ने जला रखा है, मानो उसी से सारी लंका जल गई। मां जानकी के संताप ने, विभीषण के जाप ने, और तीसरा जो बात हम यहां इसलिए लाए कि रावण के पाप ने। कैसे? बोले, रावण ने दूसरे के नगर गांव पुरों में आग लगाई थी, और जो दूसरे के नगरों में आग लगाता है भैया, दूसरे के घरों में आग लगाता है, एक दिन उसका घर तो जलना है। जो दिया है वो तो मिलेगा। जहां जहां धैनु देव दुज पावही और नगर गांव पुर आग लगावही। रावण ने दूसरे के घर जलाए थे, और जो दूसरे का घर जलाएगा उसका घर बच नहीं सकता, एक दिन उसका घर भी जलेगा। इसलिए भैया, दूसरे के घरों में आग लगाना बंद करें। अच्छा, आग भी कई तरह से लगाते हैं पंकज जी। एक तो वो आग लगाई जाती है दीपक जला करके, माचिस जला करके, और लोग कुछ ऐसी भी आग लगाते हैं कि धुआं तो नहीं दिखता लेकिन जल बहुत कुछ जाता है। लगाते हैं। अच्छे बसे बसाए घरों में लोग आग लगा देते हैं। अरे वो तुम्हारा ऐसा कह रहा था, वो तो तुम्हारे लिए ऐसा सोचता है, घरों में आग लगा। लेकिन ध्यान रखना, जो दूसरे के घरों में आग लगाएगा उसका घर भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इसलिए भैया, दूसरे के घर जलाना बंद करो, तभी आपका घर सुरक्षित रहेगा, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। और जीवन में जब दुख आता है ना, अच्छा, पड़ोसी के जीवन में दुख आए तो हम क्या कहते हैं? कर्मों का फल भोग रहा है। दूसरे के दुख में हमें लगता है कर्मों का फल भोग रहा है, जब हमारे ऊपर दुख आता है तो हमें यह नहीं लगता हम कर्मों का फल भोग रहे हैं। फिर कुंडली लेके घूमेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं राहु दोष, कहीं काल सर्प दोष, कहीं पितृ दोष, वो सारे दोष दिख जाएंगे, पर अपना दोष नहीं दिखेगा कि मेरा क्या दोष है जिस कारण मैं भोग रहा हूं। और सच बात यह है, काहो ना को सुख दुख कर दाता, काहो ना को सुख दुख कर दाता, निज क्रांत
अपने अपने किए का फल भोग रहे हैं भैया। कोई किसी को ना सुखी कर रहा है ना कोई किसी को दुखी कर रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो हनुमान जी बोले सरकार, रावण के पाप से उसकी लंका जल गई, माता जानकी का संताप, विभीषण का जाप, रावण का पाप और एक स्वयं आप। राम जी बोले मैं कहां गया हूं लंका जलाने? बोले आप गए नहीं है, पर आपका प्रताप, तब प्रताप कैसा? बोले आपका एक नियम है, जो अपराध भगत कर करहि, मानस की चौपाइयों में खूब आनंद लिया करो, गाया करो। जो अपराध भगत कर करहि, जो अपराध भगत कर करहि, राम रोष पावक सो जरहि, राम रोष पावक सो जरहि। जो भगवान के भक्त का अपराध करता है वो भगवान के क्रोधाग्नि में जल के भस्म हो जाता है। और रावण ने आपकी परम भक्ता, आपका दिन रात नाम जपने वाली, आपकी प्राण वल्लभा विदेह राज नंदिनी, सुनैना प्राण प्यारी, जनक दुलारी श्री जानकी जी का अपराध किया है। वो कैसे बच सकता है? इसलिए उसका नगर जल गया। जानकी जी का संताप, विभीषण का जाप, रावण का पाप, एक स्वयं आप, और पांचवें बोले हमारे बाप। बोले आपके बाप? हनुमान जी किसके पुत्र हैं? हनुमान जी किसके पुत्र हैं? पवन तनय, पवन के पुत्र हैं। और जिस समय लंका दहन हुआ तो वहां लिखा है, हरि प्रेरित तही अवसर चले मरुत 49 प्रकार की हवा चलने लग गई। और मानो उस 49 प्रकार की हवा ने लंका को जला के भस्म कर दिया। अच्छा पंकज जी, जब लंका जल रही थी तो रावण के बस में सारे देवता, इंद्र से कहा जल्दी वर्षा करो, पानी बरसाओ। इंद्र ने तुरंत मेघों को आज्ञा दी, बरसो भाई, इसके हम बस में हैं, जो कहेगा वो करना पड़ेगा। ऐसी जोर की आंधी आई कि मेघ वर्षा करते हैं लंका पर, और आंधी के वेग से पानी जाके बरसता है 10 मील दूर। पानी पूरा इधर, अब वो मेघ उधर से बरसा, इधर से हवा आए, ऐसी हवा आंधी चली कि मेघ समझ ना पाए पानी कहां बरसाए ताकि लंका में जाके गिरे। है? लंका जल करके स्वाहा हो गई। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं भैया, जो दूसरे को दुख देगा उसको दुख भोगना पड़ेगा। महिषासुर के पास इतना सामर्थ्य, लेकिन उसने अपने सामर्थ्य का क्या उपयोग किया? चाहे महिषासुर हो, चाहे शुम्भ निशुम्भ हो, चाहे हिरण्याकश्यपु हिरण्याक्ष हो, चाहे रावण कुंभकर्ण हो, इन दुष्टों ने अपने सामर्थ्य का उपयोग क्या किया? दूसरों को सताने में। अरे इतनी तपस्या की थी, इतना कठोर तप करके यदि भगवान को चाहा होता तो भैया आज उनका नाम अमर हो गया होता, भगवत धाम प्राप्त हो गया होता, और उनका नाम बड़े आदर से लोग गा रहे होते। इसलिए हम कई बार कथाओं में निवेदन करते हैं, भैया भगवान से मांगना है, मां जगदम्बा से मांगना है तो संसार के भोग मत मांगो। क्या मांगो? मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा प्रेम मिल जाए, तेरे प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। और सच मानना, जिसको उस वह रस मिल गया ना, प्रेम रस, उसको सब कुछ मिल गया। प्रेम का रस इससे मिल गया। बड़ी सुंदर कथा माता जी की, देवी भागवत की आगे श्री व्यास जी जन्मेजय जी को सुना रहे हैं। एक सुरथ नाम के राजा थे, जो शत्रुओं से पराजित हो गए, राज्य छिन गया और वन में चले गए। बड़े दुखी थे, वन में घूम रहे थे, समाधि नामक एक वैश्य उनको मिले। वो भी अपने परिवारजनों से त्याग दिए गए थे,
पत्नी पुत्र आदि ने ही उनको घर से निकाल दिया, बड़ा अपमानित किया। तो समाधि, वैश्य और सुरथ नाम के राजा आपस में मिले और एक दूसरे को अपनी अपनी कहानी सुनाने लगे। भैया मेरे साथ ऐसा हुआ। बोले मेरा भी बड़ा पराक्रम था, पर मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं जंगल में भटक रहा हूं। दोनों घूमते घूमते मेधा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और मेधा ऋषि ने उन दोनों को भगवती देवी का महात्म सुनाया कि जिनके पदार्थ खो गए हैं, जिनका ऐश्वर्य नष्ट हो गया है, अथवा जिनके जीवन में चारों ओर से संकटों के बादल मड़रा गए हैं। आपको लगता है कि संकट गहरा है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, चारों ओर से संकट से घिर गए हैं, परेशान मत होना, मां पराम्बा का आश्रय ले लेना। भगवती आपको वैसे ही निकाल देंगी जैसे जंगल में सिंह होता है और भेड़िए किसी सिंह को घेर सकते हैं। सिंह की गर्जना से भेड़िए भाग जाते हैं, वैसे ही मां की गर्जना से सारे दुख भाग जाएंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मां का महात्म जब सुनाया तो मेधातिथि ने राजा को और वैश्य को मां का महत्व सुनाया। वो दोनों भगवती की कृपा से अपने स्थान को प्राप्त कर सके। इंद्र के द्वारा वृत्रासुर का वध हुआ, जो कथा हम लोग भागवत में सुनते हैं। अच्छा, आप सबने सुनी है वृत्रासुर का वृतांत? कितने लोगों ने सुना है? सुना तो सबने है, पर याद नहीं है? त्वष्टा नाम के एक ऋषि थे, उनके पुत्र थे विश्वरूप। जब देवताओं के गुरुजी बृहस्पति जी उनसे नाराज हो गए, कथा लंबी, हम बहुत संक्षिप्त करके सुना रहे हैं। तो गुरुजी नाराज हो गए तो लगा कि अब क्या करें, गुरुजी तो मिल नहीं रहे हैं, गुरुजी नहीं रहेंगे तो शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण कर देंगे, क्योंकि बिना गुरु के निर्देशन में राज्य नहीं चल सकता। आज राज्य में जो अव्यवस्था हो रही है या होती आई है, उसका कारण ये है पंकज जी कि आज जैसे पहले राजगुरु हुआ करते थे, अब राजगुरु नहीं होते। और जब तक किसी राज्य को अनुशासित करने के लिए कोई राजगुरु ना हो, राजपुरोहित ना हो, तब तक व्यवस्थित नहीं हो सकता। वो तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि वर्तमान शासक हमें जो मिले हैं वो भैया ऐसे धार्मिक मिले हैं जिन्हें हम 11-11 दिन उपवास करते देख रहे हैं और जिनके सदप्रयास से हम अपने स्वाभिमान को प्राप्त कर सके हैं, हमारे रामलला अपने स्थान पे विराज सके हैं। बरसों बरसों बाद ये देखने मिला है कि कोई राजा गंगा स्नान कर रहा है, कि जाके केदारनाथ का दर्शन कर रहा है, कि जाकर के रामलला का पूजन स्थापन कर रहा है, कि ऋषि मुनियों को दंडवत कर रहा है। यह भारत का बड़ा सौभाग्य कि चलो धर्म प्राण राष्ट्र को कोई अच्छा धार्मिक राजा तो मिला। जब बृहस्पति जी नाराज हो गए तो इंद्र परेशान हो गए, देवता परेशान हो गए, क्या किया जाए? तुष्टा ऋषि से प्रार्थना की, आप अपने बेटे को हमारे गुरुजी बना दीजिए। तुष्टा ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। विश्वरूप गुरु तो बन गए और इनके द्वारा जो मंत्र प्रदान किए गए, जो विद्या प्रदान की गई, नारायण कवच आदि, उसके माध्यम से देवता सुरक्षित हो गए, दैत्यों से विजय प्राप्त कर ली। लेकिन विश्वरूप के मन में, देखो विश्वरूप का मतलब क्या है? जो सबको अपना रूप माने, सारे विश्व में उस परमात्मा का ही दर्शन करें। विश्वात्मा, विश्वरूप। मानस में विश्वामित्र जी की कथा, आगे भी विश्वामित्र जी कथा देवी भागवत में। विश्वामित्र का मतलब जो विश्व को मित्र माने, और ऋषि मुनियों का तो यही काम है कि वो सारे विश्व को अपना मानते हैं। सनातन व्यवस्था जो है वो संकीर्ण नहीं है। हमारे यहां ये नहीं कहा कि केवल सनातनियों की रक्षा करो, हमारे यहां ये नहीं कहा गया है कि केवल हिंदुओं का कल्याण हो। क्या कहा जाता है? विश्व का कल्याण हो। हमारे यहां कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम। हमारे यहां अपने पराये की बात नहीं है, सबको लेकर चलने की बात है। विश्वरूप सबको लेकर चलते हैं तो वो जो है अपने मामा जी को भी थोड़ी आहुति डाल देते हैं यज्ञ में। मामा जी कौन है? बोले मामा जी इनके असुर हैं, क्योंकि ये द्वितीय के पुत्र रोचना के पुत्र हैं विश्वरूप जी। तो मामा कुल जो है वो दैत्य कुल है। इंद्र को पता लगा कि अरे ये यज्ञ में मेरे शत्रुओं का भी स्मरण करके उनको अभी आहुति देते हैं,
तो स्वार्थी लोग कैसे होते हैं कि गुरु जी का ही सर काट दिया। इंद्र ने विश्वरूप का गला काट दिया, बोले मेरे शत्रु को आहुति दे रहे हो। पहले तो उन्हें गुरु जी बना लिया, मार डाला। ये बात तुष्टा ऋषि को बहुत बुरी लगी। पहले तो मेरे पुत्र को अपना गुरु मान लिया और काम निकल गया तो उसकी हत्या कर दी। इंद्र को भी ब्रह्म हत्या लग गई। उसके बाद तुष्टा ऋषि ने विशाल यज्ञ किया और यज्ञ के द्वारा इंद्र हंता पुत्र चाहते थे, लेकिन मंत्र के उच्चारण में थोड़ी सी त्रुटि हो गई। तो चाहते तो थे कि मेरे को ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मार सके, पर वो स्वर भंग होने से उच्चारण ऐसा हो गया कि इंद्र के द्वारा मारे जाना वाला पुत्र मुझे हो जाए। इसलिए मंत्रों के जप में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। आप लोग नवरात्र कर रहे हैं, कोई दुर्गा सप्तशती कर रहा है, कोई कुंजिका स्तोत्र पाठ कर रहा है, कोई अलग अलग तरह के पाठ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पाठ जब भी करें तो उच्चारण में शुद्धता का बहुत ध्यान रखें। यदि उच्चारण में गड़बड़ी हो गई तो उसका फल बड़ा विपरीत हो सकता है। पंकज जी, एक कोई वैश्य थे, बड़े धनवान, बड़े व्यापारी, तो वो पंडित जी से हर वर्ष अनुष्ठान देवी क्या कराते थे नवरात्र में। अब पंडित जी को थोड़ा सा अभ्यास में कुछ गड़बड़ी हो गई पढ़ने में, तो वो अर्गला स्तोत्र में एक श्लोक आता है, अर्गला में स्तोत्र में एक श्लोक आता है, भार्याम रक्षतु भैरवी। तो वहां लिखा तो है रक्षतु, भार्याम रक्षतु भैरवी, माने मेरी भार्या की आप रक्षा करिए। सबकी रक्षा की बात है, संभवतः कवच में तो सबकी रक्षा की बात है कि आप मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, अमुक कीजिए। तो उसमें लिखा है मेरी भार्या की रक्षा भी कीजिए, भार्याम रक्षतु भैरवी। अब वो जल्दी जल्दी में पाठ क्या निकल जाता उनसे, भार्याम भक्षतु भैरवी। अब भार्याम भक्षतु का मतलब भार्या को भक्षण कर जाओ। सेठ जी की पहली पत्नी कुछ दिनों बाद चल बसी। अब वो परेशान, जैसे तैसे दूसरा ब्याह किया, अवस्था ठीक ठाक थी, विवाह हो गया। अगले वर्ष फिर नवरात्रि आई, फिर पाठ बैठा, फिर पंडित जी आए, फिर पूजन हुआ, फिर उन्होंने भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी खूब पाठ किया 9 दिनों तक। और फिर हाँ 2-3 बार जब ऐसा हो गया तो आकर चिंता में पड़ गए, बात क्या है। फिर अपने गुरुजी से पूछा, उन्होंने कहा भाई देवी का अनुष्ठान किस ढंग से करते हो, सारी बात को विधि से समझा गया। तो वहां देखा कि अरे उच्चारण में गड़बड़ी हो रही है, जहां भार्याम रक्षतु कहना था वो भार्याम भक्षतु कह रहे हैं। तो ये बात हम इसलिए सुना रहे हैं, हंसने के लिए नहीं, कि भैया पाठ करने में यदि त्रुटि हो जाए तो परिणाम बड़ा विपरीत हो सकता है। इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक पाठ करना चाहिए। देखो, बिना किसी संकल्प के सहज रूप में आप पाठ कर रहे हैं, थोड़ी बहुत चूक हो भी जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अनुष्ठान विधि से संकल्पित होकर कोई पाठ कर रहे हैं तो उसमें उच्चारण का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। गलत उच्चारण होगा तो उसका फल विपरीत हो जाएगा। इसलिए किसी आचार्य से, गुरु से, विद्वान से पहले मंत्रों को समझ लेना चाहिए। मनमुखी ढंग से मंत्र नहीं जपना चाहिए। किसी गुरु के अनुगत्य में मंत्र जपना चाहिए, किसी विद्वान से उनको समझकर उनकी विधि, क्योंकि प्रत्येक मंत्र का उत्कीलन होता है। मंत्रों को कीलित किया गया है तो पहले उनका उत्कीलन होता है। तो श्रापित बहुत सारे मंत्र हैं, उनकी साप विमुक्ति की जाती है। तो साप विमोचन है, उत्कीलन है, उनका जो विनियोग है, फिर उनके न्यास हैं। ये सब विधि का ठीक से पालन नहीं होगा तो पाठ करने का फल विपरीत हो सकता है। इसलिए न्यास, विनियोग, साप विमोचन, उत्कीलन आदि आदि क्रियाओं का सम्यक बोध होना अनिवार्य है। हाँ, घर में अपने कल्याण के लिए ऐसे ही पाठ कर रहे हैं तो आप अपने ढंग से पाठ करिए। यदि उसमें कोई चूक भी हो जाएगी तो माँ है, वो भावना समझती है। लेकिन आप यदि अनुष्ठान विधि से कर रहे हैं, वहां शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। तुष्टा ऋषि तो अनुष्ठान करने बैठे थे, इंद्रहंता पुत्र चाहते थे, लेकिन इंद्र के द्वारा जिसका हनन हो ऐसा पुत्र उनको हुआ। नाम रखा गया उसका वृत्रासुर। चित्रगुप्त
चित्रकेतु नाम का राजा था और वही वृत्रासुर असुर के रूप में पार्वती के श्राप से असुर बना। बड़ा बलवान था, बड़ा पराक्रमी था, इंद्र पर आक्रमण किया, बड़ा भारी युद्ध इंद्र के साथ हुआ। भगवान के शरण में इंद्र गए। भगवान ने कहा कि किसी तपस्वी महात्मा की अस्थियों से वज्र बनाओ, इसमें ब्रह्म तेज है, तो ब्रह्म तेज का ही वज्र बने तो ही इसको मारा जा सकता है। तो ब्रह्म तेज के लिए वो अस्थियां कहां मिले जिससे वज्र बने, तो दधीची से प्रार्थना की। और धन्य है हमारा ये भारतवर्ष जहां ऐसे ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने अपनी अस्थियां भी दान कर दी। अच्छा पंकज जी, मनु महाराज ने भगवान से कहा कि आप हमारे पुत्र बन के आइए, चाहूं तुम ही समान सुत, कागे नहीं। तो आप लोगों ने कभी विचार किया कि मनु महाराज के पहले से 3 पुत्र हैं, पहले से 2 पुत्र 3 पुत्रियां हैं, उत्तानपाद प्रियव्रत 2 बेटे हैं, आकुति देवहूति प्रसूति 3 बेटियां हैं, तो संतान तो पहले भी है। अच्छा वो भी ऐसी नहीं, इनकी बेटियों की परंपरा में भी भगवान के अवतार हुए और बेटों की परंपरा में भी बड़े महान भागवत भक्त हुए और भगवान के अवतार भी इनकी परंपरा में हुए, ऋषभदेव आदि। तो इनकी दिव्य परंपरा में भगवान के अवतार भी हुए, महान राजा भी हुए, महान भगवत भक्त भी हुए। फिर इनको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जो भगवान से बोले कि मेरे पुत्र बन जाइए? उसका कारण यह है कि वेदों में मानव कल्याण का विधान निर्धारित किया गया कि मानव का जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, लेकिन उस अनुरूप चलकर दिखाने वाला कोई नहीं था। और उपदेश वाणी से जितना प्रभावी नहीं होता उतना आचरण करके दिखाने से प्रभावी होता है। मनु जी ने विचार किया कि मैंने वेदों के ही अर्थ को मनुस्मृति में लाकर स्थापित करके इसको निर्मित तो कर दिया, लेकिन इसको चलकर कौन दिखाएगा? तो मनु जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपके प्रकट होने से ही ये काम संपन्न हो सकता है। क्योंकि अभी तक ऐसे राजा तो हुए थे जैसे राजा हरिश्चंद्र, जिनकी कथा आगे आने वाली है, जिन्होंने सम्यक रूप से सत्य को प्रकट किया। तो उन्होंने केवल सत्य को प्रकट किया। रंतिदेव, उन्होंने दान को प्रकट किया। किसी ने, जैसे दिलीप राजा हुए, उन्होंने सेवा को प्रकट किया। ये दधीची ऋषि, इन्होंने दान को प्रकट किया, अपनी देह दान कर दी। तो धर्म के एक एक अंग को प्रकट करने के लिए तो अनेक महापुरुष हुए हैं, पर सम्यक रूप से धर्म को प्रकट करने के लिए, समग्र रूप से धर्म प्रकट हो जाए, तो परमात्मा से कहा कि समग्र रूप में धर्म यदि प्रकट हो सकता है तो वो आपके द्वारा हो सकता है, आप प्रकट होइए। तो भगवान राम रूप में आए और समग्र रूप से धर्म कैसे होता है, सत्य, तप, शौच, पवित्रता, माता पिता की, गुरुजनों की सेवा, सब कुछ राम जी के जीवन में दिखाई देता है कि धर्म का यथार्थ स्वरूप क्या है देखना है तो कहीं मत जाइए, राम जी के जीवनी को, राम जी के चरित्र को पढ़ लीजिए, सम्यक धर्म का स्वरूप दिख जाएगा। यह धर्म का स्वरूप है। तो सम्यक रूप से धर्म को प्रकाशित करने के लिए परमात्मा राम के रूप में प्रकट हुए। दधीचि ऋषि दान को प्रकट करके अपनी हड्डियों का दान, अस्थियों का दान कर दिए। लेकिन दधीची के जब प्राण जाने लगे ना तो उनकी आंख भर आई, आंसू झलक पड़े। देवताओं ने कहा आपके प्राण जा रहे हैं, आपको कष्ट हो रहा है। दधीची ऋषि बोले मुझे प्राण जाने का कष्ट नहीं है, मैंने सोचा था इसी जीवन में परमात्मा को पालूंगा, लेकिन शरीर जा रहा है, भगवान नहीं मिले। उस समय भगवान नारायण ने प्रकट होकर कहा कि देखो इस समय तुम जो है अपनी अस्थियां देवताओं के लिए, परोपकार के लिए दान कर रहे हो, पर चिंता मत करो, तुम मेरे सगुण साकार राम रूप का दर्शन चाहते हो ना, तुम्हारे प्राण जाएंगे नहीं, तुम्हारे प्राण तुम्हारी हड्डियों में रहेंगे और आकर राम जी तुम्हें दर्शन देंगे। तो उन्हीं दधीचि ऋषि की अस्थियों से वो वज्र बना जो इंद्र के हाथ में है, और उन्हीं दधीचि ऋषि की अस्थियों से वो धनुष बना जो राम जी ने जाके तोड़ा। पिनाक नाम का जो धनुष था उसकी पूजा होती थी पंकज जी।
तो आप विचार करिए कि धनुष पूजा करने की वस्तु है कि युद्ध करने की वस्तु है? अरे वो तो युद्ध की चीज है। तो युद्ध क्यों नहीं होता था? उसकी पूजा जनक जी की परंपरा से हो रही है, पूर्वजों से। वो दधीचि ऋषि की अस्थियों का बना हुआ धनुष था और भगवान ने कहा था तुम्हारे प्राण इन अस्थियों में, इस धनुष में बसेंगे। तो वो धनुष में, पिनाक धनुष में दधीचि के प्राण बसते हैं। पहले वो धनुष भगवान शंकर के हाथ में गया। देवासुर संग्राम में भगवान शंकर एक बार असुरों की ओर से लड़ रहे थे, तो सामने भगवान विष्णु थे, उन्हीं पे धनुष तान दिया, प्रत्यंचा खींच दी। फिर ध्यान आया ये तो मेरे आराध्य, मेरे प्रभु है। लज्जित हो गए। फिर सोचा कि ऐसा धनुष हाथ में नहीं रखूंगा जिसमें ये भी नहीं रहा कि ये तो मैं परमात्मा के ऊपर, मेरे इष्ट के ऊपर धनुष मैंने तान दिया। तो वो उन्होंने जनक जी के पूर्वजों को दे दिया और वही धनुष परंपरा से जनक जी तक आया। उसी धनुष को उठाने की जनक जी ने प्रतिज्ञा की और वही धनुष राम जी ने आकर उठाया। और उठाया क्या, उसको मानो जो है दधीचि का कल्याण करना था। आकर दधीचि को दर्शन दिया, उनको स्नात किया और उन धनुष का भंजन करके राम जी ने दधीचि को मुक्त करके परम धाम को भेज दिया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। वृत्रासुर का जब वध हो गया वज्र के द्वारा, तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। इंद्र वहां से भागे और ब्रह्म हत्या से बचने के लिए जहां तहां भागने लगे। सब देवताओं ने, बृहस्पति जी ने विचार किया कि यदि कोई राजा ना हो तो राज्य में अराजकता फैल जाती है। विचार्यन नहोसम चक्रम सक्रम सर्वे दिवौकसा समप्रापनहुसो राजा धर्मिष्ठो पीवराजो वला। किसको राजा बनाए? तो उस समय परम प्रतापी अनेक यज्ञों का अनुष्ठान संपादित कर चुके श्री नहुस नाम के राजा थे। नहुस नाम सुनाया आप लोगों ने? नहुस नाम के राजा, इन्होंने 100 यज्ञ पूर्ण कर लिए थे। और ऐसा इंद्र बनने का संविधान है कि जो 100 यज्ञ पूर्ण कर ले उसको इंद्र का पद मिल जाता है। अच्छा, आप में से कौन कौन लोग 100 यज्ञ पूर्ण, कौन कौन इंद्र बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं? कोई नहीं बनना चाहता। अच्छा, जो इंद्र बनना चाहे हाथ उठाएं। बनना चाहते हैं? अच्छा, स्वर्ग सब देखना चाहते हैं लेकिन स्वर्गवासी कोई नहीं होना चाहता है। इंद्र बनना हो तो 100 यज्ञ करना पड़ते हैं। और 100 यज्ञ भैया, वैसे यज्ञ तो हमने कहा था मुश्किल है आज के समय में, लेकिन 100 यज्ञ करना आपके लिए सरल है। कैसे? बोले जप यज्ञ करिए, राम नाम से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। राम नाम का आश्रय ले लीजिए और जप करना आरंभ कर दीजिए। इंद्र जैसे भी आपकी आराधना में लग जाएंगे। आपको वह गति प्राप्त होगी जिसकी इंद्र भी वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं हमें मिल जाए। राम नाम से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, जप यज्ञ है। राजा नहुस ने 100 यज्ञ किए तो कहा कि इन्हीं को इंद्र बना दो। हमारे जो असली इंद्र हैं वो तो ब्रह्म हत्या के भय से भाग गए। अब इंद्र का पद रिक्त हो गया, खाली हो गया। तो उस खाली इंद्र के पद पर नहुस को राजा बना के बिठा दिया गया। लेकिन पद का मद कितना भयंकर होता है। हमारे बाबा जी कह रहे हैं कि नहीं को आस जन मां जग माही, नहीं को आस जन प्रभुता पाही जाहे मद नाही। प्रभुता पाए जाए मद नाही। ऐसा कौन है भैया जिसको प्रभुता पाकर मद न आ जाए? नहुस जो है बड़े धर्मात्मा राजा थे, तब तो इंद्र बनाया। लेकिन जब राजा बने तो मन में क्या आया कि इंद्र का आसन मुझे मिल गया, सेना मिल गई, मंत्री मिल गए, राज्य को सब मिल गया, तो रानी भी मिल जाना चाहिए। कहा कि सची अब मेरी रानी रहेंगी, क्योंकि मैं इंद्र हो गया तो जो इंद्र रहेगा उसी की पत्नी बन के रहेंगी। सची को चाहा। सची घबरा गई। वो महान पतिव्रता,
वो सोचने लगी कि मैं अपने पति के अतिरिक्त किसी का वर्ण कैसे करूं। सची जो है इंद्र की पत्नी का नाम है, वो गुरुजी की शरण में गई, गुरुजी रक्षा करिए, ये जो नए इंद्र बने हैं ये तो मेरी याचना करने लगे हैं, क्या होगा। गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, मां का आश्रय लो। शरणागत मार्तम चा यो ददामि नराधमा सैव नरकं याति यावदाभूत संपलम्। दरबारी नहीं और कुछ लगा। सची से कहा कि मां भगवती की आराधना करो। बृहस्पति जी ने, वह पराम्बा सबके सत्य की रक्षा करने वाले हैं, सतियों के सतत्व की रक्षा करने वाले हैं। आरती में हम लोग गाते हैं ना, सतियों के सत की रक्षा, ऐसा कुछ गाते हैं ना, सतियों के सत को सवारती। तो वो सतियों के सत को संवारने वाली है मां, तो सतियों के सत को संवारने वाली है, मेरी रक्षा कर, ऐसी प्रार्थना करना बृहस्पति जी ने कहा। उधर देवता भगवान की शरण में गए। देवताओं ने नारायण से प्रार्थना की, प्रभु हमारे जो असली इंद्र हैं वो भागे हुए हैं, इंद्र की ब्रह्म हत्या से रक्षा कीजिए। तो ब्रह्म हत्या को भगवान ने युक्ति बतलाई, अलग अलग हिस्सों में बांट दो, 4 जगह बांट दो, ब्रह्म हत्या से इंद्र मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्म हत्या को कहां कहां बांटा गया? बोले पहला तो वृक्षों में गोंद के रूप में, दूसरा नदियों में फैन के रूप में, तीसरा पर्वतों में ऊसर के रूप में, और चौथा स्त्रियों के रज में। स्त्रियों को जो मासिक धर्म होता है रजो दोष, उसमें इसीलिए उनकी अपवित्रता कही गई है। आजकल तो इस पर बड़ी चर्चा हो रही है और लोग नई नई व्याख्याएं कर रहे हैं, लेकिन हम कहें भैया वेद पुराणों को मत बदलिए, आप अपने लिए जो करना है करिए, लेकिन समाज के लिए तो भ्रमित मत करिए। जो हमारी शास्त्र परंपरा है उसका ठीक तरह से निर्वहन हो। यदि शास्त्र परंपरा मिटेगी तो बहुत कुछ नष्ट हो जाएगा। अच्छा एक बात बतलाइए, सबको छुट्टी मिलती है तो माताओं को भी मिलना चाहिए कि नहीं? तो ये एक तरह की व्यवस्था बनाई है कि माताओं को छुट्टी मिले, वो भी विश्राम करें, उनसे कोई कामकाज न कराया जाए, उन्हें आराम मिल सके, इसलिए भी ये व्यवस्था है। और इंद्र की ब्रह्म हत्या का अंश स्त्रियों में आ जाता है, इसलिए कहा जाता है कि वो वस्तुओं को स्पर्श न करें, पूजा आदि में न जाएं। तो ये व्यवस्था ऋषियों ने बनाई है, ये कोई अंधविश्वास की बात नहीं है, ये वैज्ञानिक है कि यदि स्त्रियां उस समय में वस्तुओं को छुएं तो उनमें बैक्टीरिया आ जाते हैं। 4 स्थानों में ब्रह्म हत्या को बांटा गया। उसके बाद देवताओं ने मां भगवती का स्मरण किया, सची द्वारा मां भगवती की आराधना की गई। सची ने जो है भोगों का त्याग कर दिया, तपस्विनी का रूप बना लिया और एकांत में जाकर भगवती की आराधना करने लगी। भगवती के सामने प्रार्थना करने लगी, त्वयान्य भोग संभारा तापसी वेश धारणी चकार पूजनम देव्या प्रियम दर्शन लालसा। देवी प्रसन्न हो गई, वर मांगो वर मांगो। सची बोली मुझे अपने पति की पुनः प्राप्ति हो जाए और नहुस के भय से मैं मुक्त हो जाऊं, ऐसी कृपा करिए। देवी ने अपनी सेविका के साथ सची को इंद्र के पास भेजा। इंद्र उस समय मान सरोवर में छुपे हुए थे, एक कमल की नाल में जाकर छुपे हुए थे। सची इंद्र के पास पहुंची, ब्रह्म हत्या से वो मुक्त हो चुके थे। दोनों मिले, दोनों में बातचीत हुई कि ऐसा ऐसा हो चुका है, अब क्या किया जाए। तो इंद्र ने एक युक्ति बतलाई, बहुत ध्यान से सुनना, इन कथाओं में बड़े रहस्य हैं। इंद्र ने कहा कि तुम कहना नहुस से कि आप सम्राट बन गए हैं, राजा बन गए हैं, तो मैं ठीक है आपका वर्ण करती हूं, लेकिन आप जब मेरे पास आए तो किसी ऐसे वाहन में बैठ करके आए जिसमें आज तक दुनिया का कोई व्यक्ति ना बैठा हो। सची को ये युक्ति बतला दी। सची आई, नहुस को समाचार भेजा। नहुस ने विचार किया ऐसा कौन सा वाहन है जिसमें कोई ना बैठा हो। पालकी ली, लेकिन पालकी में तो बहुत लोग बैठते हैं। तो बोले आज तक कहारों द्वारा ढोई गई पालकी में लोग बैठते हैं, सेवकों की पालकी में, मैं महात्माओं से ढोने वाली पालकी में बैठूंगा। पद का मद देखिए।
तो आपने जो है अगस्त जैसे, दुर्वासा जैसे महान तपस्वी महात्माओं को बुलाया और कहा कि तुम लोग मेरी पालकी उठाना और तुम लोग पालकी लेके चलना। देवी माया के बसीभूत नहुस ने ऋषियों की पालकी बनवाई और ऋषियों के द्वारा पालकी उठवा करके उसमें नहुस बैठ गया, हाथ में कोड़ा रख लिया, जैसे रथ के घोड़ों को हाँकने के लिए रखते हैं लोग चाबुक, और चाबुक लेकर के बार बार उन महात्माओं की पीठ पे चाबुक मारता, तेज चलो, और कहता आरूह शिविकाम रम्याम संस्थिता त्वयान्विता वाहन कृत्वा मुनिन्द्रे व्यान सर्पम सर्पेति चाब्रवीत। सर्प 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 माने होता है जल्दी चलो, जल्दी चलो। सर्प सर्प कह के उनमें चाबुक मारने लगा। अब महात्मा पालकी हो रहे हैं, आप विचार करिए कितना अनुचित कार्य हो रहा है। राक्षसों का लक्षण क्या है? साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन सन करवा वही सेवा, मान ही मातो पिता नहीं देवा, मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जो साधुओं से सेवा कराए माता पिता को ना माने वही तो राक्षस है। अच्छा, ऐसा महान क्यों प्रेरित किया उसको, नहुस को? क्योंकि महात्माओं के एक एक पैर चलने से नहुस के पुण्य क्षीण हो रहे थे। जब आप संतों से सेवा, साधुओं से, गुरुजनों से सेवा लेते हैं तो पग पग पर आपके पुण्य क्षीण होते हैं। और देवता चाहते थे कि इसके पुण्य क्षीण हो जाए ताकि ये स्वर्ग से नीचे गिर जाए। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति, पुण्य क्षीण होंगे तभी मृत्युलोक में गिरेगा। अभी ये पुण्यात्मा है, हम इसको हटा नहीं सकते, तो पुण्य कैसे क्षीण होंगे? बोले महात्माओं की पालकी में बैठ जाएगा तो महात्माओं के ऊपर भार रखते ही पग पग पर चलने से इसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे और पुण्य रहित होकर भूमि पर जा पड़ेगा। इसलिए ऐसा किया। महात्माओं की पालकी में बैठने से उसके सारे पुण्य प्रारब्ध नष्ट हो गया और बार बार कह रहा था सर्प सर्प जल्दी चलो। अगस्त जी को क्रोध आ गया और अगस्त जी ने कहा सर्पो भव दुराचार बन घोरे बपुर महान, बहो वर्ष सहस्राणी यत्र क्लेशो भवा महान भवे। अरे दुष्ट, तू अपने पद के मद में इतना मत वाला हो गया कि महात्माओं को पीड़ित कर रहा है। जा तू सर्प हो जा और बहुत वर्षों तक जो है, कई हजार वर्षों तक तुझे सर्प की योनि में रह करके कष्ट भोगना पड़ेगा। नहुस वहां से गिरे और सर्प बन गए। ये कथा से क्या सीख मिली भैया? इससे ये सीखना है कि चाहे जितना ऐश्वर्य आपको प्राप्त हो जाए, पर संतों से, महापुरुषों से, साधुओं से, गुरुजनों से कोई सेवा मत लो। हम तो कहते हैं कि आश्रम में भी जाओ तो सेवा कराओ मत, सेवा करो। आश्रम में जाओ, उठा के झाड़ू थोड़ा बुहारी लगा दो, कोई सेवा कर दो। भोजन परोसा जा रहा है, भोजन चल रहा है, पंगत चल रही है, उठा के परोसने लग जाओ। कोई ना कोई सेवा करो। सेवा लेने का भाव मत रखो। वहां जाओ, तीर्थों में जाओ, गुरुजनों के पास जाओ, महापुरुषों के पास जाओ, सेवा करो। क्योंकि सेवा करोगे तो पाप नष्ट होंगे और सेवा लोगे तो आपके पुण्य नष्ट होंगे। अब आपको सोचना है करना क्या है। एक और बात ध्यान रखना, कई लोग पूछते हैं कि जहां तहां भंडारे होते हैं, नवरात्र आदि में तो खूब होते हैं, तो भंडारे में भोजन सबको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पंकज जी, बहुत ध्यान से समझने की बात है। जहां तहां भंडारे में भोजन नहीं करना चाहिए। लोग बहाना क्या बना लेते हैं, अरे प्रसाद है। अरे प्रसाद नहीं, आप जो है माल छानने गए हो, है?
मुफ्त का खाने गए हो ना। देखो भंडारे में जहां तहां प्रसाद नहीं लेना चाहिए। भगवान की प्रसादी की महिमा है, प्रसाद के रूप में प्रसाद लें वो अलग बात है, लेकिन भंडारों में भोजन करना सबके लिए ठीक नहीं है। क्यों? बोले जिनको भगवान ने समर्थ बनाया है, जिनके पास उतनी व्यवस्था है कि वो अपना खा सकते हैं। तीर्थों में गए, कोई अपना भंडारा करने आया। अच्छा, अब वो क्यों आया भंडारा करने? मेरे रोग कट जाएं, मेरे दोष कट जाएं, मेरे समस्याएं मिट जाएं, मैं जाके अमुक गिरिजात जी में जाके भंडारा करा दूं। तो वो अपनी समस्याओं के निवारण के लिए भंडारा करने आया, तुमने जाके पा लिया, उसकी परेशानी तुम्हारे पीछे लग गई। यदि आप समर्थ हैं, आपके पास पर्याप्त व्यवस्था है, तो आप इस प्रकार मुफ्त के चक्कर में भंडारों की लाइन में ना लगे। हाँ, प्रसाद समझकर थोड़ा प्रसाद लेकर के अंजलि में प्रसाद ग्रहण करें, क्योंकि प्रसाद की अनंत महिमाएं। लेकिन भंडारों में जहां तहां नहीं जल्दी पाना चाहिए। हाँ, अभाव जिनको है, साधु संत है, महात्मा है, गरीब है, दीन है, दुखी है, परेशान, वो पाए, उनके लिए तो भंडारा हो ही रहा है। पर भंडारा होना चाहिए अभावग्रस्त लोगों के लिए। ऐसा नहीं कि कौन घर में जाके रोटी बनाएगा, बढ़िया भंडारा चल रहा है? और तीर्थों में तो विशेष बचना चाहिए, हो सके तो अपनी ओर से कुछ दें, पर ऐसा नहीं कि खा के आ जाएं। है? तो संतों के द्वारा सेवा लेने से न उसके पुण्य नष्ट हो गए, वो नीचे गिर गया। वास्तविक जो इंद्र हैं वो अपने आसन पर आ गए, उनको फिर से अभिषिक्त कर दिया गया। और जो पहले के इंद्र थे, वही पुरंदर नाम के जो इंद्र थे, उनको पुनः अपने स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ठाकुर जी का स्मरण करते हुए कि मन मोहन हो, मन मोहन तुझे रिझाओ हो, तो है नित नए लाड़ लड़ाओ, बसा के तो है नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, बसा के नैनन में। हे प्यारे, छुपा के तुझे नैनन में। मन मोहन तुझे रिझाओ, तो है नित नए लाड़ लड़ाओ, बसा के तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा के नैनन में। छुपा के तुझे नैनन में। जरा ताली सेवा करते हुए बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। गीता बन जाओ तेरी बांसुरी के स्वर का, ये ठेराते बर खाते पतले कमर का। गीत बन हे प्यारे, बांसुरी के स्वर का, इठलाते बले खाते पतले कमर का। हो पीला बटका बन जाओ, तो है नित नए लाड़ लड़ाओ, बसा के तुझे नैनन
पल पल देखा करो चरण तिहारे। घुंघरू पायल का प्यारे, पल पल देखा करो चरण तुम्हारे। हो तेरे संग संग नाचो गाओ, तोहे नित्य नए लाड़ लड़ाओ, बसा के तुझे नैनन में, शोभा के तुझे नैनन में। बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। ओ मने मोहन तुझे रिझाओ, तोहे नित्य नए लाड़ लड़ाओ, बसा के तुझे नैनन में, शोभा के तुझे नैनन में। बसा कर नैनन में, जय हो। छुपा के तुझे नैनन में। राधिका किशोरी संग रावण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। ओ फिर चाहे मैं मर जाऊं, तो है नित्य नए लाड़ लड़ाओ, बसा के तुझे नैनन में, शोभा के तुझे नैनन में। बसा कर नैनन हे में, प्यारे छुपा के तुझे नैनन में। ओ मने मोहन तुझे रिझाओ, तोहे नित्य नए लाड़ लड़ाओ, बसा के तुझे नैनन में, शोभा के तुझे नैनन में। बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। ओ बसा के तुझे नैनन में, शोभा के तुझे नैनन में। बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो
श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कि मन मोहन तुझे रिझाओ, मन मोहन तुझे रिझाओ, बसा के तुझे नयन में, छुपा के तुझे नयन में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बहुत सुंदर कथा भगवान वेद व्यास जी जन्मेजय जी को सुना रहे हैं। किस प्रकार राजा नहुस इंद्र पद की प्राप्ति किए और अभिमान आने से इंद्र पद से च्युत होकर के पुनः भूतल पर आ पड़े, वो प्रसंग सुनाया है। एक और राजा स्वर्ग गए सशरीर और वहां से टपके, उनकी कथा सुनिए। कौन? राजा नहुस ये हो गए, आगे त्रिशंकु नाम के राजा हैं, सशरीर स्वर्ग गए। आगे उनकी वृत्तांत श्री व्यास जी सुना रहे हैं। जन्मेजय जी ने पूछा कि आप सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन सुनाइए। सूर्यवंश में कौन कौन से राजा भये? स्वामिन सूर्यान वयाम नाम चा राज्ञाम वंशस्य विस्तरम तथा सोमान वया नाम चा श्रोतु कामोस्ति सर्वथा। भगवान वेदव्यास सुना रहे हैं, हे जन्मेजय उत्तरानंदन, भगवान विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए और ब्रह्मा जी से मरीचि ऋषि हुए। ब्रह्मा जी ने देवी की आराधना की जिससे उनको 7 मानस पुत्र हुए। व्यास जी कह रहे हैं देवी आराधना के प्रभाव से, महाशक्ति की अनुकंपा से ब्रह्मा जी को 7 मानस पुत्र। भागवत जी में 10 मानस पुत्र की चर्चा है, यहाँ 7 मानस पुत्र की चर्चा है, क्योंकि ये सारस्वत कल्प की कथा है। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु और पुलह, इस प्रकार जो है 7 पुत्र इनको हुए। पुलह और पुलहस्त ये 2 हैं, तो 7 हुए। सप्तैते मानसा पुत्रा। ब्रह्मा जी के मन से नारद जी हुए, दाहिने चरण के अंगूठे से दक्ष हुए, भौहों मध्य से भृगु हुए, सनकादि बाएं हाथ से हुए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बहुत सारी सृष्टि की। जो ब्रह्मा जी के अंगूठे से दक्ष उत्पन्न हुए, उनका विवाह हुआ वीरणी नाम की देवी से, जिनका एक नाम अस्कनी भी था। अस्कनी और वीरणी, क्योंकि इन्हीं के यहां भगवती जगदम्बा प्रकट हुई है, पुत्री रूप में, सती रूप में। ब्रह्मा जी ने दक्ष को सृष्टि की आज्ञा दी कि सृष्टि का विस्तार में सहयोग करो। तो दक्ष महाराज ने प्रजोत्पत्ति की कामना करते हुए भगवती का स्मरण किया और इनके यहां भगवती की कृपा से 5000 पुत्र हुए। ततः 5 सहस्त्रांसे जनयामास वीर्यवान। अत्यंत पराक्रमी 5000 पुत्र हुए। दक्ष ने कहा कि आप जाकर के पहले तप करो, अपने आप को बलशाली बनाओ और फिर जो है प्रजा के पालन करो। वो घर से गए तो घर नहीं लौटे, क्योंकि मार्ग में गुरुजी मिल गए। कौन से गुरुजी मिले? नारद जी। और नारद जी की जिस पर कृपा हो जाए उसका घर संसार छूट जाता है, और घर संसार छूट गया और भजन में लग गए, विरक्त हो गए। भागवत जी में तो चर्चा आई है कि पहले 10,000 पुत्र हुए, फिर 1,000 पुत्र हुए। दोनों बार नारद जी ने उनको विरक्त बना दिया। और देवी भागवत में कथा है 5,000 पुत्रों को नारद जी ने विरक्त किया। दक्ष को रोष आ गया और श्राप दे दिया, तुम्हें भी गर्भवास करना पड़ेगा, तुम्हें भी संसार में जाके जन्म लेना पड़ेगा। पापे नाने न बोधेनु गर्भवास व्रजेति चा पुत्रो में भव कामत्वं यतो में संभंसिता सुता। उसी दक्ष के श्राप के प्रभाव से नारद जी जो है वीरणी के पुत्र के रूप में जन्म लिए। इति सप्तस्ततो जातो
वीरण्याम नारदो मुनि। फिर नारद जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से दक्ष महाराज के यहां 60 बेटियां हुई और 60 बेटियों में से 13 कश्यप ऋषि को ब्याही गई। दिति, अदिति, दनु, काष्टा, बिंता, सुरा, इला आदि, और 10 जो है धर्म को ब्याही गई। श्री, मूर्ति, कीर्ति, पुष्टि, तुष्टि, छया आदि आदि, क्षमा आदि, और 27 बेटियां जो थी वो चंद्रमा को ब्याही गई। चंद्रमा की पत्नियों का नाम क्या है? अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगसरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मृगसरा, ये सब 27 जो हैं ये चंद्रमा की पत्नियां हैं। 2 बेटियां भृगु ऋषि को ब्याही गई, 4 अरिष्टनेमी को ब्याही गई और 4 अंगिरा ऋषि को ब्याही गई। इस प्रकार 60 बेटियों का विवाह हुआ। तो इनमें जो मरीचि थे उनसे कश्यप हुए, कश्यप से वैवस्वान सूर्य हुए और वैवस्वान सूर्य के पुत्र महाराज मनु हुए। 10 पुत्र थे मनु महाराज को, जिनमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु हुए, जिससे इस वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश हुआ। श्रीमद् भागवत में भी ये विस्तार पूर्वक सूर्य वंश का वर्णन है। इसी में मनु महाराज के एक बेटे थे सरयाति। सरयाति जी जो हैं, इनकी पुत्री का नाम था सुकन्या। ये चैवन नाम के ऋषि को ब्याही गई। जन्मेजय जी ने पूछा कि भाई राजा की बेटी थी, महात्मा के साथ क्यों ब्याही गई, ऐसा क्यों हुआ? तो वो प्रसंग सुनाया। बोले एक बार सरयाति अपनी रानी, पुत्र, पुत्री और सेना प्रजा को लेकर के भ्रमण के लिए गई। सरोवर में स्नान किया, उपवन में बगीचे में घूमने लगे। तो इनकी बेटी जो सुकन्या थी वो कुछ अपनी सखियों के साथ, सहेलियों के साथ घूमने चली गई। एक जगह उसने देखा बामी बनी हुई है। बामी रहती है ना, मिट्टी चढ़ा देती है चींटियां, वाल्मीकि। तो वाल्मीकि जो है उसमें से कोई ज्योति निकल रही थी। सोचा ये चमकीली चमकीली वस्तु क्या है? तो कोई लकड़ी उठाई और नुकीली लकड़ी उठा करके उसमें गड़ा दिया, चुभा दिया। वो ज्योति क्या थी? वो एक महात्मा तपस्या कर रहे थे, उनके ऊपर चींटियों ने मिट्टी चढ़ा दी थी और वो तपस्वी महात्मा उसमें बैठ के तपस्या कर रहे थे मिट्टी के अंदर। उनकी नेत्र ज्योति चमक रही थी। ये समझ नहीं पाई। इसने जैसे ही लकड़ी चलाई, दोनों नेत्र फूट गए। वो जो है च्यवन नाम के महात्मा थे। अब जो है च्यवन महात्मा का अपराध हो गया। यद्यपि इसने बहुत क्षमा मांगी। महात्मा तो सहज ही दयालु होते हैं, उन्होंने तो कुछ कहा नहीं। इसने भी पिताजी को नहीं बताया। सब लोग घर आ गए। पर च्यवन मुनि के अपराध के कारण क्या हुआ कि राजा के परिवारजन और प्रजा सबका मलमूत्र वेग रुक गया। अब सब परेशान। ऐसा क्या अपराध हुआ है कि सबको कठिनाई होने लग गई? राजा ने विचार किया, निश्चित हम लोगों में से किसी से कोई अपराध हुआ है, जल्दी उसको स्पष्ट करो, नहीं तो सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। डरते डरते सुकन्या ने कहा, पिताजी मुझसे ऐसा ऐसा अपराध हो गया। एक महात्मा बैठे थे, मैंने आंखों में लकड़ी चला दी, उनकी आंखों से रक्त बह पड़ा, मेरे से ही अपराध हो गया। सरयाती ने कहा कि अब हमें जल्दी उनकी शरण में चल के क्षमा मांगनी चाहिए। सरयाती अपनी बेटी को लेकर क्षमा मांगने के लिए गए और जाकर के कहा, हे महात्मन आप मुझे क्षमा कर दीजिए। च्यवन ऋषि ने कहा, क्षमा तो कर देंगे पर बुढ़ापे में हमारी सेवा कौन करेगा? अब हम तो वैसे ही बुढ़े थे, आंखें और फूट गई। राजा ने कहा, मैं तुम्हारी सेवा में रहूंगा, सेवकों को, दास दासियों को सेवा में लगा दूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। च्यवन मुनि बोले, देखो जिसने अपराध किया है सेवा तो उसी को करनी चाहिए। माने जिस बेटी ने आंख फोड़ी है वही हमारी दासी बने, माने वही पत्नी बन जाए। अपने राज्य की रक्षा के लिए सरयाती जी ने यही किया, अपनी कन्या का कन्या दान कर दिया। अब वो बूढ़े महात्मा उसी में अंधे। लेकिन धन्य है ये भारतवर्ष जहां ऐसी नारियां हुई हैं कि अपने बूढ़े अंधे पति की सेवा भी वह देवी सरयाती अत्यंत निष्ठा से करने लग गई। पंकज जी पूरी निष्ठा के साथ सेवा करने लगी, पूरा परिचर्या में लगी रहती, सेवा में लगी रहती। इनकी परीक्षा लेने के लिए एक बार अश्विनी कुमार आए।
और देवताओं के वैद्य हैं अश्विनी कुमार, जो अत्यंत सुंदरता से संपन्न है, बहुत सुंदर हैं। अश्विनी कुमार बड़ा सुंदर रूप बना के आए, वो तो है ही सही सुंदर, और आकर के कहा कि देखो इस बूढ़े महात्मा के चक्कर में अपना यौवन बर्बाद मत करो, तुम हमसे ब्याह कर लो, हम तुम्हें प्राप्त करने आए हैं। इसने कानों पर हाथ रखकर कहा कि आप कैसी अनुचित बात करते हैं। मेरे पति चाहे वृद्ध हो, अंधे हो, जड़ हो, जैसे भी हो, ऐसे पति कर किए अपमाना, ऐसा पति ऐसा पति कर किए अपमाना, नारे पाया जामा पोरो दुख नाना, नारी पाए जम पोरे दुख नाना, नारी पाया जामा पोरो दुख नाना, नारी पाए जम पोरे दुख नाना। भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कह रहे हैं, दुस्सीला दुर्भगो वृद्धो मूर्खो जड़ो जड़ो रोग धनो धनो विवा पतिस्त्रिभिर्न न हन्तव्यो लोकेषु विरपातकी, लोकेषु विरपातकी। दुस्सील हो, भाग्यहीन हो, जड़ हो, मूर्ख हो, धनहीन हो, ऐसे ही पति करे किए अपमाना, नारी पाय जम पुर दुख नाना, मैं अपने पति का परित्याग नहीं कर सकती। हे दिव्य पुरुषों, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती, यथाशीघ्र यहां से चले जाइए। अश्विनी कुमार तो परीक्षा लेने आए थे, वो देवताओं के वैद्य हैं। उन्होंने भूरी भूरी देवी सुकन्या की प्रशंसा की और कहा, हम देवताओं के वैद्य हैं, हम तुम्हारे पति को सुंदर यौवन प्रदान करने के लिए आए हैं, और तुम्हारे पति को कहो इस सरोवर में स्नान करें। अश्विनी कुमार अपने साथ हाथ पकड़ करके चैवन मुनि को उस सरोवर में ले गए, और सरोवर में जैसे ही गोता लगाया, और उसके सतत्व की महिमा देखो कि जैसे ही गोता लगा करके निकले तो परम यौवन संपन्न एकदम नव यौवन को प्राप्त करके अत्यंत सौंदर्यता से भर के महात्मा उसमें से सुंदर राजकुमार के रूप में निकल पड़े। अब तो उनकी आंखें भी आ गईं, स्वरूप भी नया हो गया, सुंदरता भी, सौंदर्य भी प्राप्त हो गया। देख करके सुकन्या ने उनको बार बार प्रणाम किया। चैवन ऋषि ने कहा, अब अश्विनी कुमारों को हम जो है सोमरस पान कराएंगे। यज्ञ में सोमरस पिलाया जाता है देवताओं को, तो कहा कि अभी तक आप सोमरस के अधिकारी नहीं थे, तुमने मुझे यौवन प्रदान किया है, मुझे आंखें प्रदान की है, अब मैं तुम्हें अपने प्रयत्न से यज्ञों में सोमरस प्रदान करूंगा। पंकज जी, ये बात थोड़ी समझने जैसी है कि सोमरस क्या है। लोग समझते हैं सोमरस माने जो आजकल लोग रस पी रहे हैं वही है, और लोग सोचते हैं कि जब देवता भी पीते थे तो हम लोग क्यों ना पिए, ऐसी भी लोग दुहाई देते हैं। और भैया सोमरस क्या है और ये रस क्या है जरा समझ लेना। सोमरस जो है इसका नाम चंद्रमा के नाम पर पड़ा है। एक लता होती है जिसका नाम होता है सोमलता, वो चंद्रमा की कलाओं के अनुसार बढ़ती है, बड़ी दिव्य लता होती है, कभी कुमलाती नहीं है, अद्भुत लता होती है, चंद्रमा की कलाओं के साथ विकसित होती है और बड़ी दुर्लभ होती है, सब जगह मिलती नहीं है। उस लता के द्वारा जो रस उत्पन्न होता है वो बड़ी कठिनाई से रस निकाला जाता है। उस रस में विविध यज्ञीय औषधियों के रस को समाविष्ट करके, मंत्रों से अभिमंत्रित करके और एक रस तैयार किया जाता है, एक पेय तैयार किया जाता है जिसका नाम है सोमरस। वो अत्यंत पवित्र होता है, बड़ा श्रेष्ठ होता है। उसके पीने से व्यक्ति के अंदर तेज आता है, बल आता है, विद्या उसकी बढ़ती है, उसकी मेधा प्रखर होती है। यद्यपि उसको हर किसी को पीने का अधिकार नहीं है, देवता उसका पान करते हैं यज्ञ के समय। तो यज्ञ में जब यजमान सोमरस का
भोग लगाता है यज्ञपति को, तो वो सोमरस का पान नहीं कर सकता। देवताओं को सोमरस प्रदान करता है और बचे हुए सोमरस को स्वयं सूंघता है। ग्रहण की विधि है, ग्रहण की विधि नहीं है, ग्रहण माने सूंघने की विधि है। तो सोमरस को यजमान सूंघता है, उसी से उसके अंदर तेज प्रकट हो जाता है और देवता उस सोमरस का पान करते हैं। तो वो सोमरस बड़ा दिव्य है, वह मंत्रों से अभिमंत्रित होकर बनता है, यज्ञ औषधियों के मिश्रण से बनता है और सोमलता के रस से बनता है। और उसको दूषित मद्य पदार्थ के साथ उसका मेल करके कहना बड़ा अपराध है। आजकल जो पिया जा रहा है तो बुद्धि खराब करने वाला है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। व्यक्ति क्या क्या ऊट पटांग कर्म नहीं करने लग जाता उसको पी के है। शास्त्रों में लिखा है कि एक बार भी जिसने शराब का पान कर लिया, मदिरा पान कर लिया, वो स्वर्ग का मुख नहीं देख पाता। इतना दोष इसमें कहा गया है। लेकिन भैया अबलो नसानी अब ना नशे है। यदि किसी से भूल हुई भी है तो जो हुआ सो हुआ, पर आगे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको पीने के बाद व्यक्ति सब कामों में प्रवृत्त हो जाता है। वो चोरी भी करेगा, वो झूठ भी बोलेगा, वो अभक्ष भक्षण भी करेगा, वो व्यभिचार भी करेगा। जो शराब पी लेगा वो तमाम तरह के पापों में लिप्त होने लग जाएगा। धीरे 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 उसके सारे पाप उसके पास आ जाएंगे।